गंगदत्त, एक मेढक की कथा। कुएं की तलहटी में बसे एक छोटे से साम्राज्य में कभी एक समय था जब गंगदत्त नामक मेढक की सत्ता अपराजेय मानी जाती थी। उसका स्वर टर्राता था तो सैकड़ों मेढक सहम जाया करते। उसकी पीठ पर चढ़कर युवा मेढक गर्व अनुभव करते और उसकी एक टेर पर पूरा समाज आंदोलित हो उठता। वह न्याय करता, विवाद सुलझाता और अपनी चतुराई से आने वाले संकटों को टाल देता। पर समय का पहिया किसी एक दिशा में नहीं घूम। समय बीतता गया। कुएं के तल में नई पीढ़ी आई। वो युवा मेढक जो कभी गंगदत्त की गोद में खेले थे अब जवान हो चुके थे। उनके भीतर जोश था पर साथ ही था एक अहंकार, यह विश्वास कि उन्हें किसी पुराने मेढक से सीखने की आवश्यकता नहीं। गंगदत्त अब धीमा हो चला था। उसकी छलांगों में पहली जैसी गति ना थी। उसकी आवाज अब उतनी प्रभावी ना रही। अब वह जब सभा बुलाता तो आधे मेढक अनुपस्थित रहते। उसकी सलाह को ताने और ठहाकों में दबा दिया जाता। एक दिन एक सभा में एक जवान मेढक ने ऊंची आवाज में कह दिया, राजा गंगदत्त अब बूढ़ा हो चला है, कुएं को अब नया नेतृत्व चाहिए। वह दिन गंगदत्त के हृदय पर हथौड़े की चोट जैसा था। उसे समझ में आ गया कि उसका समय जा चुका है। उसके भीतर आहिस्ता आहिस्ता एक जहर घुलने लगा, उपेक्षा का, अकेलेपन का और सबसे अधिक सत्ता खोने का। कई दिन बीते। गंगदत्त किसी से ना बोला। वह कुएं को कोने में बैठा रहता, न भोजन करता, न टर्राता। फिर एक दिन वह कुएं से बाहर निकला, बरसों बाद पहली बार। सूरज की किरणें उसकी पीठ पर पड़ी तो वह सिहर गया। पर आज उसका उद्देश्य स्पष्ट था। उसे एक उपाय खोजना था जिससे वह फिर से राजा बन सके। उसे कोई ऐसा साथी चाहिए था जो भय फैला सके, भय जिससे सत्ता लौटे। जंगल में भटकते हुए वह एक पुरानी झाड़ी के नीचे पहुंचा जहां उसे एक सांप दिखा। उसका नाम था मंधरक। वह एक काले रंग का लंबा सांप था जिसकी आंखें भूख से लाल थी। गंगदत्त ने उससे कहा, हे सरफराज, क्या तुम भोजन की तलाश में हो? मंधरक फुफकारा, भोजन नहीं, अब तो मैं अवसर की तलाश में हूं। गंगदत्त मुस्कुराया, तो सुनो मेरा प्रस्ताव। मेरे कुएं में सैकड़ों मेढक हैं। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। हर दिन तुम एक मेढक खाओ, पर मेरी रक्षा करना और मेरी आज्ञा मानना। सांप हंसा, तुम अपनी जाति को मेरे भोजन के रूप में दोगे? ये तो वही वाली बात हुई कि आग और घास का नाता। गंगदत्त की आंखें चमक उठी। स्वार्थ और सत्ता के आगे जाति क्या चीज है? और गंगदत्त की आंखें कठोर हो गई। राजा बनने के लिए त्याग करना पड़ता है। मंदरक बोला, ठीक है, चालाकी तुम्हारी है, भूख मेरी। चलो, सौदा मंजूर है। अगली सुबह कुएं में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। गंगदत्त एक सांप की पीठ पर सवार होकर लौट रहा था। कुएं के सारे मेढक भयभीत हो गए। उनके लिए यह सपना था या मृत्यु का बुलावा। गंगदत्त ने ऊंचे स्वर में कहा, अब से यह मंदरक मेरा रथ है और जो मेरी आज्ञा की अवहेलना करेगा वह इसका भोजन बनेगा। कुएं में सन्नाटा छा गया। एक क्षण में गंगदत्त फिर से राजा था। हर कोई कांपते हुए उसकी बात मानने लगा। मंदरक हर दिन एक मेढक खाता, वह जिसे गंगदत्त इशारा करता। पहले वे जो उसका अपमान करते थे, फिर वे जो तटस्थ थे। धीरे धीरे डर इतना गहरा हो गया कि मेढक रेंगते हुए गंगदत्त को प्रणाम करने लगे। बच्चों को सिखाया गया, राजा की जय बोलो नहीं तो सांप आ जाएगा। परंतु मंधरक की भूख कब थमती थी। एक दिन उसने कहा, अब एक से पेट नहीं भरता, दो खाने होंगे। गंगदत्त चौंका, ये हमारी संधि के विरुद्ध है। सांप हंसा, संधियां कब स्थायी होती हैं गंगदत्त? भूख का कोई संविधान नहीं होता। गंगदत्त विवश हो गया। अब दो मेढक प्रतिदिन खाए जाने लगे, फिर तीन, फिर चार। अब गंगदत्त की आज्ञा की आवश्यकता नहीं रही। मंधरक अपनी मर्जी से खाने लगा। वह कुएं में स्वतंत्र घूमता, किसी को भी निगल लेता। गंगदत्त अब स्वयं अपने ही साजिश के बोझ तले दबने लगा। वह देखता कि कैसे उसके कारण पूरा समाज समाप्त हो रहा है, पर अब वह कुछ नहीं कर सकता था। धीरे धीरे कुएं में सन्नाटा छा गया। बच्चों की किलकारियां सुनाई नहीं देती। जो बचे थे वे गहरे पानी में छिपे रहते और गंगदत्त वह फिर से अकेला हो गया। पर इस बार सम्मानित नहीं बल्कि भयभीत। वह सांप की सवारी नहीं करता था। अब सांप अब उसकी भी बात नहीं सुनता था।
एक रात उसने सांप से पूछा, अब बस करो, ये कुआं वीरान हो चुका है। सांप ने हंसकर उत्तर दिया, अब तुम बचे हो। गंगदत्त सिहर उठा, मुझे तो तुमने वचन दिया था। सांप पास आया, तुमने अपने ही भाई बंधुओं के साथ जो किया, उसके बाद वचन की बात करते हो। फिर पुकारते हुए बोला, तुम्हारी सवारी मैं नहीं था गंगदत्त, तुम मेरी सवारी बन चुके थे। और उसी रात गंगदत्त का अंत हो गया। उसकी चीख कुएं में गूंजी नहीं, कोई सुनने वाला ना था, केवल एक सांप जो अब और कहीं जाने को तैयार था, एक और कुआं खोजने, एक और सत्ता के भूखे मूर्ख को ढूंढने। कुआं अब सूना था। बरसों बाद जब वर्षा आई और कोई नया मेढक उस कुएं में आया, तो उसने वहां एक टूटा हुआ सिंहासन देखा, सांप की चमड़ी के अवशेष, और एक दीवार पर काई से लिखा हुआ था गंगदत्त। और उसके नीचे खरोचे में उकेरे गए थे कुछ शब्द, स्वार्थ की सवारी जो करता है, अंततः वह स्वयं सवार बन जाता है। दोस्तों, यदि ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। और हमारे चैनल पे बहुत ही बेहतरीन कहानियाँ अपलोड हैं, उसे देखें,